दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं देश का पहला डिफेंस इंडेक्स फंड। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना है, इंडिया का पहला डिफेंस का इंडेक्स फंड जो कि मोतीलाल ओसवाल लॉन्च कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, इसका NFO खुल चुका है और उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन होने वाली है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग डिफेंस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं या उन लोगों के लिए जो डिफेंस स्टॉक्स में निवेश तो करना चाहते थे लेकिन कभी भी उनके भागते हुए वैल्यूएशंस की वजह से उनको पकड़ने में डर लगा उनको, और वो स्टॉक्स भी इतने डीट है कि भागते ही जा रहे हैं। तो बहुत मजा आज के इस वीडियो में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। दोस्तों पहले आपको मेन जानकारी दे दूं, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, ये फंड का नाम है, ये NFO का नाम है जो कि लॉन्च हुआ है 13 जून को ये लॉन्च हुआ है NFO दोस्तों, और 24 जून तक ये NFO खुला रहेगा। यानी कि इस पीरियड के दौरान कोई भी व्यक्ति इसमें अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कर सकता है। मैं आपको बता दूं, कोई भी फंड जब NFO के बाद लॉन्च होता है या NFO के पीरियड के दौरान भी जब आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको 10 रुपए की NAV मिलेगी। तो दोस्तों इसमें अभी आपके पास पड़े हुए हैं 10 दिन के आसपास जहां पे आप निवेश कर सकते हैं। ये एक ओपन एंडेड फंड रहेगा। ओपन एंडेड फंड का सिंपल सा मतलब है कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है, आप इसमें जब मर्जी एंट्री करो जब मर्जी एग्जिट करो। दोस्तों इसमें अगर मैं मिनिमम SIP की बात करूं तो 500 रुपए से आप SIP को स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर मिनिमम लमसम की बात करूं तो वो भी आप 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों डिफेंस सेक्टर का जो इंडेक्स फंड है उसमें निवेश करने के फायदे क्या हो सकते हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। देखिए जहां तक डिफेंस सेक्टर की बात है, ये इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी का एक बहुत बड़ा जो है ना फैक्टर है, बहुत बड़ा जो है ये हिस्सा है। और जैसा कि हमारी सरकार जो है वो काफ़ी समय से पिछले कुछ सालों से मेक इन इंडिया को काफ़ी प्रमोट करते नज़र आ रही है। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो अपने आप से ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त होती नज़र आ रही है। तो ऐसी इन दोनों चीज़ों का ना डिफेंस सेक्टर जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है इनके लिए सूटेबल है, चाहे वो मेक इन इंडिया की बात हो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो। साथ ही साथ डिफेंस में जो आत्मनिर्भर बनने की बात हमारी सरकार अक्सर करती है, आत्मनिर्भर भारत की बात करती है, उसके लिए भी डिफेंस सेक्टर जो है वो गजब का प्ले हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, कोई व्यक्ति अगर इसमें निवेश करना चाहता हो। लेकिन दोस्तों अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें, आने वाले अगले 6 सालों के लिए यहाँ $100 बिलियन से लेकर के $120 बिलियन तक का एक्सपेंशन होने की संभावना है। तो जहाँ तक ग्रोथ स्टोरी की बात है डिफेंस सेक्टर की, वो अभी भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बरकरार है, और शायद इसी वजह से इसी चीज़ को कैपिटलाइज करने के लिए मोतीलाल ओसवाल ने ये इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। ध्यान रखिए दोस्तों, ये एक इंडेक्स फंड है, तो ये इंडेक्स फंड किस इंडेक्स को फॉलो करेगा? ये फॉलो करेगा निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स को फॉलो करेगा। अब कौन कौन से स्टॉक्स निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स में हैं, चलिए एक बार वो भी देखते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आपके सामने आ गया निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स की कंपोजिशन, जिसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा वेटेज है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का, यानी कि HAL शेयर का, और इसमें वेटेज इनका है 20.79%। दूसरे नंबर पर आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL लिमिटेड, और यहाँ पर जो है 20.21% का इनका वेटेज है इस इंडेक्स के अंदर। सोलार इंडस्ट्रीज तीसरे नंबर पे आती है 18.66%। और अगर मैं नाम पढ़ दूं फटाफट से आपके लिए, भारत डायनामिक्स की बात कर लें, चाहे कोचिन शिपयार्ड, ये सब मल्टी बैगर्स हैं पिछले 2 सालों में। अगर मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की दोस्तों बात करूं, डेटा पैटर्न्स एक बड़ा मल्टी बैगर, मैज़ेगन डॉक, आज जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो फ्राइडे को रिकॉर्ड हो रही है दोस्तों, आप इसे सैटरडे सुबह देख रहे हैं आज मॉर्निंग में, बट फ्राइडे को मैज़ेगन डॉक का स्टॉक 15% भागता हुआ नजर आया है। इतनी जबरदस्त इन स्टॉक्स में मारामारी कुटाई चल रही है ऊपर की तरफ की, तो गजब के मल्टी बैगर बने जा रहे हैं और भागे जा रहे हैं ये स्टॉक्स। जेन टेक्नोलॉजीज अपने आप में एक बड़ा मल्टी बैगर, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड मल्टी बैगर, मिश्र धातु निगम मल्टी बैगर, DCX सिस्टम्स, पारस डिफेंस अगेन मल्टी बैगर, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज अगेन एक शानदार स्टॉक, और HAL की बात मैंने करी सबसे पहले, HAL भी है, ये भी मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं। मतलब डिफेंस सेक्टर के ये जो सारे स्टॉक्स मैंने इंडेक्स में गिना दिए ना, टोटल कितने स्टॉक्स मैंने बताया आपको, 15 स्टॉक्स मैंने बताए हैं, 15 के 15 मल्टी बैगर है। इंडिविजुअली जिन जिन लोगों ने ले रखा होगा ना, बड़ा पैसा बनाया होगा। तो क्या ये नहीं रुक जाएगी दोस्तों? मेरे हिसाब से नहीं। जैसे कि मैंने बताया, डिफेंस सेक्टर जो है ग्रोथ सेक्टर के रूप में है। मैंने काफ़ी कारण आपको वीडियो के स्टार्टिंग में गिनाए हैं, आप चाहे तो उनको वापस बैक करके देख सकते हैं, उन कारणों को, क्या क्या कारण मैंने गिनाए हैं। तो उन वजह से डिफेंस सेक्टर एक बड़ा ग्रोथ सेक्टर प्ले हो सकता है, और यहाँ से भी बड़ी वेल्थ बन सकती है इनमें। लेकिन वैल्यूएशन जिस समय इतने ज़्यादा ऊपर है, तो शायद मुझे लगता है कोई ऐसा इंडेक्स फंड अगर आ जाता जिसके थ्रू हम निवेश करते तो वो बेटर होता, क्योंकि यहाँ हम SIP के थ्रू भी निवेश कर सकते हैं, स्टैगर्ड मैनर में कर सकते हैं, दूसरे किसी एक स्टॉक में नहीं फंसेंगे। अब क्योंकि दोस्तों ये एक इंडेक्स फंड है,
तो यहाँ पर बेनिफिट क्या होगा इस तरह के फंड में निवेश करने का? जैसे मैंने आपको दिखाया कि HAL का यहाँ पर जो वेटेज है दोस्तों 20.79% का है, तो मोतीलाल ओसवाल का जो इंडेक्स फंड होगा यहाँ पर भी जो HAL का वेटेज है वो 20.79% का होगा। BEL का वेटेज 20.21% है, तो मोतीलाल ओसवाल के इस इंडेक्स फंड में भी वो वेटेज 20.21% का होगा। मतलब सिंपली इस इंडेक्स को कॉपी कर लेगा मोतीलाल ओसवाल इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड। तो जितना ये इंडेक्स बढ़ेगा उतना आपका ये मोतीलाल ओसवाल का इंडेक्स फंड बढ़ेगा, जितना ये इंडेक्स गिरेगा उतना मोतीलाल ओसवाल का ये इंडेक्स फंड गिरेगा। दूसरे का फायदा है, आप अगर HAL का शेयर आज मार्केट में खरीदने जाओ 5000 से ऊपर का एक शेयर है। आप डेटा पैटर्न का शेयर खरीद लो, मैजिगन डॉग का शेयर खरीद लो जो कि 4000 टच करने वाला है। इनमें से मैक्सिमम जो शेयर्स हैं वो बड़े बड़े प्राइस के हैं। तो आप कितने शेयर खरीद लोगे दोस्तों? लेकिन यहाँ पर 10 रुपए की NAV से अगर आप NFO में पैसा लगाते हो, मैं आपको कोई पुश नहीं कर रहा हूँ पैसा लगाने के लिए, और ना ही कोई ये पेड प्रमोशन है, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन आप तक पास कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल का एम ही यही है ना। यहाँ पर तो बातें म्यूचुअल फंड्स की, NFOs की करेंगे ना, तो उसी कड़ी में एक अच्छा मुझे लगा NFO में आया है तो आपके साथ डिस्कस करूँ, तो वही मैं कर रहा हूँ। तो कितने स्टॉक्स खरीद लोगे आप? लेकिन यहाँ 10 रुपए की NAV में आपके पास ये पूरा जो है बास्केट आपको मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात, एक पैसिव तरीके से इन्वेस्टिंग हो गई। कारण जो मैंने आपको गिनवा दी है कि भाई जितना इंडेक्स ये वाला बढ़ेगा और घटेगा उसी हिसाब से आपका इंडेक्स फंड बढ़ेगा घटेगा। कॉस्ट आपकी कुछ लगनी नहीं है, बिकॉज ये इंडेक्स फंड है। ये बेनिफिट्स हैं दोस्तों। अगर मैं इस इंडेक्स के आपको रिटर्न्स दिखाऊं तो पिछले एक साल में इस इंडेक्स ने एनुअलाइज रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो 119% के धमाकेदार रिटर्न्स दिए हैं एक ही साल में। इसी तरह अगर 3 साल की बात करें तो 71.5% के रिटर्न्स ये इंडेक्स बना के दे चुका है, और 5 सालों में 44.7% के रिटर्न्स इस इंडेक्स ने बना के दिए हैं। देखिए, जहां तक डिफेंस सेक्टर की बात है, ये तो अभी शुरू ही हुआ है। अगर मैं आपको इसके कुछ स्टॉक्स की परफॉर्मेंस दिखाऊं दोस्तों, देखिए ये HAL जिसका सबसे बड़ा वेटेज है इस इंडेक्स में, आप देखो पिछले 5 सालों में 1412% के धमाकेदार रिटर्न्स है, यानी कि पैसा हो गया 14 गुना से ज्यादा। अब भाई इतने धाकड़ में आपको रिटर्न्स दिखा रहा हूँ दोस्तों, और इतनी अच्छी चीजें बता रहा हूँ, तो इसके नाम से लाइक तो बनता ही है दोस्तों। तो एक लाइक को आप जरूर कर दो, बटन दबाने में टाइम ही कितना लगता है लाइक का, लेकिन उससे हमारा जो है ना मोटिवेशन वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलो, साथ में बेल आइकन पक्का प्रेस कर लेना। HAL में देखो क्या शानदार रिटर्न बने हैं पिछले 5 सालों में। पिछले 1 साल में देख लो दोस्तों, HAL का शेयर 180% भागा है पिछले 1 साल में। क्या जबरदस्त ग्रोथ मिली है देखिए। दूसरे नंबर पे इंडेक्स में स्टॉक था BEL। अब यहाँ देख लो 5 सालों में 739% के रिटर्न, यानी पैसा 7.5 गुना के आसपास हो गया। 1 साल में दोस्तों ये भी कम नहीं है, 155% के ताबड़तोड़ रिटर्न। तो आप मतलब डिफेंस सेक्टर में बात कर लो, किसी भी चीज़ की प्योर ग्रोथ स्टोरी बना हुआ है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से NFO की डिटेल दे दूं, ताकि आप उसको भूलो ना कि भाई जो लोग इसमें निवेश करना चाहें वो देख लें। तो भाई 13 जून को ये खुला था और 24 जून 2024 तक ये NFO खुला हुआ है, और यहाँ पर ये ओपन एंडेड फंड रहेगा। मिनिमम SIP आप 500 रुपये से कर सकते हैं, और मिनिमम लम सम आप 500 रुपये से कर सकते हैं। अब दूसरे आप बोलोगे कैसे निवेश करें भाई, तो भाई उसके लिए दुनिया भर के ऐप्स हैं जिनके थ्रू आप निवेश करते हो, चाहे वो ग्रो हो, चाहे वो एंजल वन हो, चाहे वो जीरो वाला कॉइन हो, या आप अगर डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पे भी चले जाएं मोतीलाल ओसवाल की, वहां पे जाके भी इसमें जो है आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसकी कोई टेंशन नहीं है, NFO में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट करके बताओ कि आप में से कौन कौन इस NFO में पैसा लगाने वाला है। मुझे रहेगा आपके लविंग कमेंट्स का इंतजार। ओके दोस्तों, गुड डे एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।